फॉरएवर बिजनेस 2cc से ही क्यों शुरू करें? फॉरएवर बिजनेस में अगर हम 2cc से बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारा 2cc का खेल क्या है, तो वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि 2cc का मतलब क्या होता है और फॉरएवर 2cc से कैसे शुरू की जाती है। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी कि 2cc के अलावा भी एक कंडीशन होती है, वहां से आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं जी कि 2cc। तो वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिए, जिससे आने वाले वीडियो का बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा जी। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरएवर बिजनेस। देखिए, सबसे पहली बात है कि फॉरएवर बिजनेस एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। तो अगर हम कहीं भी, अगर किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अगर हम अपना फ्रेंचाइजी लेते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वहां पे एक हमें हैवी अमाउंट होता है, वो उनको देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हो, किसी भी रिस्पेक्टेड कंपनी के साथ, किसी भी चीजों के साथ बिजनेस ओनर बनते हो, उसके आगे आते हो, उनके साथ करते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ एक अमाउंट देना पड़ता है और उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। तो फॉरएवर भी एक ऐसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। तो जो ये 2cc का अमाउंट होता है जी, ये आप फॉरएवर के फ्रेंचाइजी लेने के लिए करते हो, एफबीओ बनने के लिए करते हो। तो ये जो 30,000 रुपए लगते हैं, ये इसीलिए लगते हैं क्योंकि आप अगर सीरियस पर्सन हो और फॉरएवर को ये लगता है कि ये पर्सन हमारे साथ बिजनेस करने के लिए सीरियस है, तो वहां पे एक शर्त होती है कि आप हमारे स्टार्ट योर जर्नी पैक को लीजिए और बिजनेस को आगे रन करिए। जो कि स्टार्ट योर जर्नी पैक असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल मिल जाता है और आप वहां पे एक सीरियस पर्सन बन के परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। क्योंकि अगर हम एडिडास देखें, प्यूमा देखें, मैकडॉनल्ड देखें, बर्गर किंग देखें और पिज्जा हट देखें, तो ये भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन इनका जो फ्रेंचाइजी लेने का जो अमाउंट होता है बहुत हैवी होता है। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए ना कि फॉरएवर 165 कंट्री में रन करती है, लेकिन फिर भी उसने अपने जो है कॉम्बो का प्राइस है वो 30,000 ही रख रखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहीं से बिजनेस का जो स्टार्टिंग होता है, इसीलिए फॉरएवर में 2cc करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम 2cc का हमें लगता है कि बहुत भारी भरकम अमाउंट है, तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये बताती हूँ, दूसरा सिस्टम ये है कि अगर आप देखिए फॉरएवर के साथ बिजनेस जब शुरू करते हो, अगर आप फॉरएवर को साइड में करते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो वहां पे आपको एक पूरा A to Z चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन फॉरएवर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा सिस्टम तैयार है, पूरा सेटअप तैयार है। ना तो हमें प्रोडक्ट बनाना है, ना तो हमें कोई गोडाउन लेना है, ना तो हमें लेबर रखना है और ना ही हमें स्टोर करना है, ना तो पैकेजिंग करनी है, ना तो मार्केटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि जब हम 2cc करते हैं तो उसकी भी हेडक नहीं होती है। आईडी बनाई, 2cc करी, प्रोडक्ट हमारे घर तक आ जाते हैं। तो अगर आप किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर जाते हो तो वहां पे ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन फॉरएवर के साथ आप 2cc करके आते हो तो यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारा सिस्टम तैयार है। रेडी टू ईट वाला जो सिस्टम होता है वो वाला सिस्टम है। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, सेटअप पूरा तैयार है। बस आइए और अपना बिजनेस फर्स्ट दिन से ही अपना इजिली बिजनेस रन करिए। तो समझने की यही बात है कि अगर हम और कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहां हमको 1 से 1.5 साल लगता है। अगर आप कहीं भी कुछ भी करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है, उनको भी फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन फॉरएवर में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा काम हमें फॉरएवर ही करके देती है। और सबसे जो और चीज होती है जी, वो होती है कि हम 2cc ही क्यों करें। 2cc का मतलब ये मतलब क्या है, तो 2cc होता है जी कैश क्रेडिट। क्योंकि फॉरएवर 165 कंट्री में काम करती है, तो फॉरएवर का बिजनेस सीसी में ही रन होता है। क्योंकि हर कंट्री की करेंसी अलग है, अमाउंट अलग है। इंडिया में रुपया चलता है, कहीं और कुछ चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं कुछ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए फॉरएवर ने एक अमाउंट रख रखा है जो उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं, जिसका पॉइंट होता है, सीसी में काउंट होता है। तो अगर आप 1cc का मतलब 1000 पॉइंट, 2cc का मतलब 2000 पॉइंट, अगर हम एक साथ 2000 पॉइंट का बिजनेस जनरेट करते हैं, अपना वहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा वहां से आगे चल के बिजनेस इजी हो जाता है। इसीलिए हम इसको 2cc बोलते हैं। और इसके बाद होता है कि बहुत सारे पर्सन लोग कहते हैं कि हम 2cc से बिजनेस नहीं मतलब स्टार्ट करेंगे, हम अपनी पसंद के प्रोडक्ट लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप लेकर के कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फॉरएवर आपको बेनिफिट देती है कि अगर आप स्टार्ट योर जर्नी पैक से अपना बिजनेस शुरू करते हो, तो यहाँ पे फॉरएवर आपको ये बेनिफिट देती है कि प्रोडक्ट तो आपके पास 2cc के ही आते हैं,
आप जो 30,000 देते हो 1.5 सीसी के ही पे करते हो। 30,000 जो कि आप अगर अपने से कस्टमाइज करके प्रोडक्ट लोगे तो उसका अमाउंट जो होता है वो 40,000 रुपए जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट जर्नी पैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप पे करते हो 30,000 रुपए, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट आते हैं वो पूरे 2 सीसी के आते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें अपने पसंद से प्रोडक्ट लेना है, हमें 2 सीसी तो करनी है, लेकिन अपने पसंद के प्रोडक्ट लेकर के करना है, हमें फॉरएवर के कॉम्बो से नहीं करना है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो ये अमाउंट है वो एक्चुअल जो होता है 39-40,000 वही पड़ेगा, उससे ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप अपने से भी कस्टमाइज कर सकते हो और जो होता है स्टार्ट विद जर्नी पैक से भी शुरू कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 30,000 ही क्यों है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे इंडिया में 30,000 चलता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इतना है, ये उतना है, ये ऐसे है। तो 30,000, देखिए 30,000 अमाउंट यहाँ कुछ नहीं है, हमने यहाँ इन्वेस्ट कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी और अदर कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी में आते हो, बिजनेस को शुरू करते हो, तो वहां पे आप उसके साथ बहुत सारी चीजें करते हो। एक सेटअप बनाते हो, एक गोडाउन बनाते हो, एक शॉप लेते हो रेंट पे, लेबर रखते हो, क्योंकि आप मल्टीटास्कर नहीं हो। आप अकेला पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा, आपको लोग भी चाहिए। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करते हो, सब सारी चीजें करते हो, फुलफिल करते हो, फिर उसके बाद बिजनेस करते हो। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर ने आपको 30,000 रुपए का एक पर्टिकुलर अमाउंट रखा है, तो वही है। अगर वो बिजनेस शुरू कर रहा है, कॉम्बो ले रहा है, तो वो भी 30,000 से ही है। अगर कोई अदर पर्सन भी अगर आकर के लेता है 30,000 वाला कॉम्बो, तो वो भी 30,000 ही है। उसको कुछ भी, किसी को भी अलग अलग अमाउंट नहीं है। तो एक फिक्स प्राइस इंडिया में कर दिया है कॉम्बो का कि 30-31-31,000 के बीच में ही घूमता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग अब यहाँ ये भी कहते हैं कि हम 2 सीसी से नहीं करेंगे, हमारे पास 2 सीसी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को समझ चुके हैं, बिजनेस को लेकर सीरियस है। तो ऐसे पर्सन के लिए होता है जी कि आप 5+ जीएसटी की भी बिलिंग करके काम कर सकते हो। 5+ जीएसटी में होता यह है कि इसमें भी देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने 5+ जीएसटी कर लिया तो हमें 2 सीसी नहीं करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा जी, क्योंकि फॉरएवर की जो लीगल पॉलिसी है, जो परमानेंट लेवल है, वो 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर का ही लेवल है। तो आपको आगे चल के 2 सीसी करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें होता यह है कि 5+ जीएसटी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आप अपने बिजनेस पार्टनर बनाने लगते हो, जहां आपको 25% का फॉरएवर की तरफ से इनकम जनरेट होने लगती है। और वहां पर कोई भी 2 लगातार महीने लेते हो, मान के चलते हैं कि अप्रैल मई ले लिया, मई जून ले लिया, कोई भी लगातार 2 महीने लेकर के फर्स्ट मंथ में 1 सीसी का बिजनेस, सेकंड मंथ में 1 सीसी का बिजनेस रन करके यहाँ पे आप अपने 2 सीसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपसे ये कोई कह रहा है कि 5+ जीएसटी से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, तो बिल्कुल होता है जी, 5+ जीएसटी से भी बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन आपको अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल सेट करके रखनी पड़ेगी कि आगे चल के आपको इस केस में भी 2 सीसी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5+ जीएसटी से बिलिंग कर ली तो आपको 2 सीसी नहीं करना पड़ेगा। अगर 5+ जीएसटी से आए हो तो 2 सीसी भी करना पड़ेगा, परमानेंट लेवल पे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका लेवल अप हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।